बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप सभी सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। प्रभु की असीम कृपा से आज फिर सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का मौका प्राप्त हो रहा है। प्रभु की विशेष दया है, कृपा है कि सत्संग विचारों की श्रृंखला अनावरत आप तक पहुंच पा रही है। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों में जो शक्ति है, जो जागृति है, और वो जागृति जो आपके दैनिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। सत्संग विचारों के अंदर जो आपके अंदर विवेक जागृत होता है, वो आपको जीवन की वास्तविकता का बोध कराता है, जीवन की वास्तविकता समझाता है, जीवन के लक्ष्य की ओर आपको अग्रसर करता है। क्योंकि इंसान जीवन जी रहा है, लेकिन वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से बड़ा दूर है, बड़ा कोसों दूर है। और सत्संग के माध्यम से वो जान पाता है कि तेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, तू कर कुछ और रहा है। तेरे जीवन का टारगेट कुछ और है और तू कर कुछ और रहा है, इसलिए जिंदगी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। अपितु अपनी जिंदगी को हम यूं ही संसार में व्यर्थ गवा जाते हैं और उल्टा और अनेक इच्छाओं को अपने भीतर पाले हुए हमारी मृग तृष्णाएं ऐसी बढ़ते जाती है कि हमें उसका कोई और छोर नजर नहीं आता और हम वहीं अपने जीवन का अंत कर बैठते हैं। हमारे जीवन की हालात ठीक उस मृग की तरह हो जाता है। जो मृग, आप गर्मी में देखे होंगे कि मृग जिस समय दूर दृष्टि डालता है रेगिस्तान पे, तो बालू के कण, रेत के कण उसे सूरज की रोशनी की वजह से ऐसे चमकते हैं जैसे मानो पानी का अथाह सागर वहां समाया हुआ है, पानी का स्रोत है, पानी की तरह चमकती है रेत। उसे लगता है कि शायद पानी है। चूंकि प्यास लगने के कारण वो उसी की तरफ भागता है, लेकिन जैसे जैसे जितना जितना वो आगे भागते जाता है उतना ही पानी उससे दूर, पानी तो था ही नहीं, पानी जैसा दिखता था। और वो अपने रेगिस्तान में जा करके अपने जीवन का दुखद अंत कर लेता है। ऐसे भाइयों बहनों हम लोगों का जीवन है, सांसारिक लोगों का जीवन है। संसार जो दिखता है वैसा है नहीं। जैसे मृग को लगा पानी लेकिन पानी नहीं है, ऐसे हम लोगों को लगता है कि इस चीज की प्राप्ति कर लेंगे तो शायद सुख होगा, तो हम उस चीज के उतना नजदीक जाते हैं, पता चलता है कि वो चीज तो है ही नहीं, वो तो कुछ और ही है, और दूर नजर आती है। और ऐसे ही जैसे मृग अपने जीवन का दुखद अंत कर लेता है, हम भी अपने जीवन का दुखद अंत कर बैठते हैं, व्यर्थ की मृग तृष्णा पाल करके। मृग तृष्णा का मतलब जो है नहीं उसके पीछे दौड़ना, जिसकी प्राप्ति के बाद कोई महत्व नहीं है जिसका, उसके पीछे भागना। और ऐसा करते हुए हम अपने जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। हम भूल जाते हैं ईश्वर को, हम भूल जाते हैं अपनी मृत्यु को, और हम जो जी रहे हैं जिंदगी उसी को हम सत्य मान बैठते हैं। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बड़ी साधारण सी बात है, अनेकों बार आपने सत्संगों में सुना होगा कि जिंदगी को अगर सफल करना चाहते हो तो अपने जिंदगी में दो बातों को मत भूलो, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, एक मृत्यु और दूसरा ईश्वर। और कमाल की बात है कि इंसान दोनों ही चीजों को, दोनों ही स्थितियों को भूला बैठा है, एक ईश्वर को, दूसरा मृत्यु को। और जिन लोगों ने मृत्यु को याद रखा है
उनको ईश्वर भी याद रहा है। भाइयों बहनों, हमने अपने जीवन में कईयों को कंधा दिया होगा, कईयों को शमशान घाट छोड़ के आए होंगे, और शमशान घाट में रहते हुए हमारे मन में कई बार ये विचार भी आया होगा कि एक दिन हमको भी इसी प्रकार जलना है, हमको भी इस प्रकार खत्म करना है, हमारे अभी इस प्रकार हमको जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फूंक दिया जाएगा। लेकिन जैसे शमशान घाट छोड़ते हैं, वो वैराग, वो बातें, वो विचार, वो सब खत्म हो जाते हैं। क्यों होता है? इसीलिए इसको कहा जाता है शमशान वैराग। शमशान वैराग का मतलब जो शमशान तक सीमित है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर जीवन की सार्थकता को चाहते हैं, जीवन की सफलता को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान महापुरुषों ने बताया, दो मत भूलो, दो लोगों को, दो चीजों को, एक मृत्यु, दूसरा ईश्वर। इसलिए महापुरुषों ने जो पहली सबसे बात की, जीवन की चर्चा तो उन्होंने बाद में की, पहले मृत्यु की चर्चा उन लोगों ने की। जीवन जीना तो उन्होंने बाद में सीखा, पहले मृत्यु को समझा। और जिसने मृत्यु को जाना, मृत्यु को समझा, उसका जीवन जीना सरल हो गया, उसका जीवन पवित्रता से भर आया, उसका जीवन महान बन गया। लेकिन जिसने मृत्यु को नहीं जाना, मृत्यु को नहीं समझा, और उसने इस भौतिक युग को, भौतिक जीवन को ही सब कुछ मान बैठा, वही दुखी भी है, वही परेशान भी है, वही सबसे समस्या से ग्रसित भी है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मृत्यु को जानो, पहले मृत्यु को निकट मानो। एक बार सदगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने शिष्यों से एक बार चर्चा करते हुए जिक्र किया कि मृत्यु को बड़ा नजदीक देखना चाहिए, मृत्यु को बड़ा नजदीक अनुभव करना चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि कितना नजदीक अनुभव करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आप मृत्यु को कितना नजदीक देखते हो। तो एक उनके जो शिष्य थे, एक बाला, एक मर्दाना, जो उनके बड़े घनिष्ठ शिष्य माने गए, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, बात यह है कि मैं तो ये जानता हूं कि जैसे आज हम रात को सोए हैं, सुबह उठे ना उठे कुछ पता नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा, मृत्यु से बड़ा दूर देख रहे हो आप, मृत्यु को बहुत दूर मान रहे हो आप, नजदीक करो मृत्यु को, अगर जीवन के कल्याण को चाहते हो तो। दूसरे शिष्य को कहा कि आप मृत्यु को कितना नजदीक देखते हैं। वो कहते, मैं मृत्यु को इतना नजदीक देखता हूं कि मान लीजिए अभी मैं हूं, हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं ना रहूं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम दोनों मृत्यु से बड़े दूर, अभी मृत्यु को दूर देख रहे हो, इसको नजदीक करो जरा। तो उन दोनों ने पूछा कि प्रभु, आप मृत्यु को कितना नजदीक देखते हैं, हम तो आपको बता ही चुके अपने विचार। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं मृत्यु को इतना नजदीक देखता हूं कि ये जो श्वास मैंने ली है अंदर, ये बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये जो श्वास अंदर गई, ये बाहर आएगी कि नहीं आएगी। मैं मृत्यु को इतना नजदीक देखता हूं, मैं मृत्यु को इतना नजदीक जानता हूं। इसलिए आपको भी मृत्यु इतना नजदीक अनुभव करना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचें कि मृत्यु तो बहुत दूर है, तो देखना कि आपके जीवन में पाप कर्म आपसे होते रहेंगे, गलत कार्य आपसे होते रहेंगे, आपके अंदर डर खत्म न हो, डर आपके अंदर और लालसा आपके अंदर बैठा रहेगा, लोभ आपके अंदर बैठा रहेगा। लेकिन जब आपको एहसास हो जाए कि मृत्यु समीप है, फिर आप भूल के भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके जीवन में अशांति का कारण बने। जो कहा जाता है ना, ऐसे ही राजा परीक्षित के साथ क्या हुआ। राजा परीक्षित अंधाधुंध जो है शिकार करते गए, जो धर्म प्रिय राजा थे,
लेकिन अचानक उन्होंने कुछ ऐसी चीजें धारण कर ली सर पे, सोने का छत्र धारण कर लिया। कहा जाता है कि सोने पे उन्होंने कहा था कि कलयुग कहाँ वास करेगा, सोने में वास करेगा। और जो सोना जो पहना उन्होंने था, मोर मुकुट जो पहना हुआ था अपने सर पे राजा का, वो जरासंध का था। ऐसा कई कथावाचक, कई कहानियों में ये सब जिक्र आता है। और जरासंध को मारने के बाद जो भीम वो मुकुट उठा लाया था, वही मुकुट आज जो है इनके कोष में पड़ा हुआ था, और वही मुकुट इन्होंने धारण कर लिया। तो बुद्धि चकरा गई, कलयुग वास था उसके अंदर। और आज जो धर्मप्रिय राजा, न जाने कितने पशुओं की हत्या उन्होंने कर दी शिकार करने गए। शिकार करते करते बहुत दूर चले गए, दोपहर हो गई, प्यास लगी। तो प्यास लगी, लेकिन उन्होंने इधर उधर देखा तो एक कोई संत का, किसी ऋषि महापुरुष का उन्होंने एक आश्रम कुटिया देखी और उस आश्रम में बढ़ गए। आश्रम में देखा तो संत महाराज जो थे वो ध्यानस्थ थे, ध्यान के अंदर मग्न थे, और इतनी गहराई में डूबे थे कि उन्हें किसी चीज का भान नहीं था कि बाहर कौन आया है, कौन गया है। राजा परीक्षित ने 2-3 बार आवाज लगाई कि मुझे पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूँ, पानी पिलाओ। लेकिन ऋषि संत जो थे अपने ध्यान में मस्त थे, उन्होंने बाहर का कोई भान न था। और कहते कि बार बार शोर मचाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई सुनी नहीं, क्योंकि वो ध्यानस्थ थे, ध्यान के अंदर मग्न थे। राजा परीक्षित को बड़ा बुरा लगा कि भाई यहाँ का राजा हूं मैं, और मेरे लिए ये पानी तक नहीं व्यवस्था कर पा रहे और उठ तक नहीं रहे, इतने जिद्दी। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि कलयुग तो सर पे सवारी था, तो एक मरा हुआ सांप जो है राजा परीक्षित ने उन संतों के गले में डाल दिया। फलस्वरूप हुआ क्या कि अब वहां से तो वो चले गए, लेकिन उन संतों के शिष्यों ने देखा कि राजा परीक्षित ने जो है इस प्रकार से मरा हुआ सांप संत जी के गले में डाल दिया है। वो तुरंत गए, जो उनके पुत्र थे उनको जाके बताया। वो गंगा में स्नान कर रहे थे, वो नदी में स्नान कर रहे थे। और जैसे उनको पता चला, उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान। और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी ये कार्य किया उसको 7वें दिन जो है एक सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं कि जब श्राप दिया तो वह वापस अपने पिता के आश्रम में जब पहुंचते हैं, पिता के गले से मरा हुआ सांप हटाया। तदुपरांत किसी विधि के द्वारा उन्होंने अपने पिता को उठाया और पिता को उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसी ऐसी बात हो गई, और मैंने उसको इस प्रकार से श्राप दे दिया आपका अपमान करने वाला को। तो ऋषि ने कहा कि देखो, अपमान उसने मेरा किया था, श्राप देना नहीं देना काम मेरा था, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है किस राजा ने का काम है? राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित जो धर्मप्रिय राजा है, एक कुछ कारण से उनके जीवन में ये गलती घटना घट गई, लेकिन वो ऐसे है नहीं, और आपने बहुत सही नहीं किया है, गलत काम कर दिया, आपने श्राप नहीं देना चाहिए था, ऐसा धर्मप्रिय राजा नहीं हो पाएगा। बोले पिताजी अब तो हमने ये श्राप तो दे ही दिया। और कहते कि राजा परीक्षित के पास वो संत जाते हैं, उनको बताते हैं कि देखो ये टल तो सकता नहीं है, लेकिन 7 दिन का वक्त आपके पास शेष है और आप उपाय कर लीजिए कुछ। मृत्यु तो संभव है, आएगी, उसको टाला नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि राजा परीक्षित के जीवन में यकायक एक बदलाव आया। आज वो जान गए कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, मृत्यु महारानी मेरे सर पे मंडरा रही है। और तुरंत उन्होंने राजपाट त्याग करके अपने पुत्र को साहब राजगद्दी सौंपी और निकल पड़े साधु संतों की शरण में। महाराज सुखदेव जी के श्री चरणों में पहुंचते हैं, सारी व्यथा बताते हैं, और प्रभु सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को परम भागवत कथा का वो ज्ञान, वो कथा वो सुनाते हैं वो, और कहते 7 दिन तक उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। जब उन्हें पता चल गया कि जिंदगी में बचा कुछ नहीं है, अब 7 दिन शेष हैं,
तो एक एक पल उन्होंने परमात्मा की भक्ति में, बंदगी में लगाया, प्रभु की कथा सुनने में लगाया। अचानक उसके अंदर ये गुण प्रकट हो गए। ये कैसे प्रकट हुए? मृत्यु का चेत आने के कारण, मृत्यु का बोध हो जाने के कारण से, मृत्यु का एहसास उनको हो गया कि ये है। और जिसके जीवन में मृत्यु का एहसास हो जाए, उसके जीवन में राजा परीक्षित की तरह ये यकायक गुण आ जाएंगे। अगर आपके जीवन में मृत्यु का बोध नहीं है तो आपके जीवन में रह रह करके लालसा, लोभ, लालच, मत्सर, मद, कामना, वासना, ये सब घर करते जाएंगे। लेकिन जिसके जीवन में मृत्यु का बोध जिसने कर लिया, कबीरदास जी कहते हैं ना, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि उन्हें बोध हो चुका है, उन्हें एहसास हो चुका है, उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है मृत्यु का। और वो कहते हैं मुझे डर नहीं लगता। जैसे आपके समक्ष मृत्यु की चर्चा हो या आपको यूं कहा जाए कि आप कुछ ही समय के बाद मर जाएंगे, तो आप डर जाएंगे, आप व्यथित हो जाएंगे कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि आपने मौत को अभी देखा नहीं। लेकिन जिसने मृत्यु का एहसास कर लिया, मृत्यु को बोध कर लिया, आज कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से लोग डरते हैं, मेरे मन आनंद ही आनंद है। मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, मरने ही से तो मैंने पूर्ण परमानंद को प्राप्त करना है, मेरे मन तो आनंद हो गया, है ना। इसीलिए ये संतों की विचारधारा रही, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को बड़ा समीप देखा, उसका एहसास, उसका बोध, पल पल मरने का एहसास उन्होंने किया। और जिसने मृत्यु का एहसास कर लिया, उसके जीवन में पवित्रता आ जाएगी, उसके जीवन जीने की कला उसको आ जाएगी। यही कमाल है। देखिए, मृत्यु का एहसास आपको जीवन जीना सिखाता है। राजा परीक्षित कहाँ दिन भर राजकाट में लगे रहते थे, राजकाज के संसार में लगे रहते, कि राज्य के कार्यभार में लगे होते थे, परिवार के कार्यभार में लगे होते थे। पता चला, एहसास हो गया कि मृत्यु, 7 दिन बाद मृत्यु है। अचानक यकायक गुण प्रकट हो गए, संतों की शरण में पहुंच गए, प्रभु की कथा सुन रहे, दिन सुन रहे, रात सुन रहे। अब नींद उड़ गई उनकी। क्यों? क्योंकि मृत्यु का बोध हो गया, मृत्यु का एहसास हो गया। अब वो मृत्यु को पार करना चाहते हैं, और यकायक उनके अंदर गुण प्रकट हो गए जो भक्ति के लिए जरूरी होते हैं, जो भक्ति के लिए मस्त होते हैं। आज यकायक वो गुण प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? जब मृत्यु का ऐसा। इसीलिए भाइयों बहनों, संतों ने, महापुरुषों ने मृत्यु का जिक्र बार बार अपने ग्रंथों के अंदर, अपने भजनों के अंदर, अपने शब्दों के अंदर किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मृत्यु का एहसास हो जाएगा तो जीवन जीना भी जीव सीख जाएगा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति, एक महाराष्ट्र के संत हुए, संत एकनाथ जी महाराज। संत एकनाथ जी महाराज अक्सरा अपने भजन कार्य में लगे रहते थे, मंदिर में परमात्मा की पूजा, बंदगी में, भक्ति में ध्यानस्थ हमेशा रहा करते थे। तो एक व्यक्ति हमेशा उनसे कुछ ना कुछ प्रश्न किया करता था। तो एक दिन उसने प्रश्न किया कि महाराज, एक अजीब सा प्रश्न पूछ लिया कि आप बाहर से तो बड़े सज्जन और साधु प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि आप साक्षात ईश्वर ही हैं, लेकिन ये बाहरी स्थिति मैं अपने आपसे महसूस करता हूं आपके विषय में। उस व्यक्ति ने एकनाथ जी महाराज जी को कहा, परंतु आज मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि क्या आप भीतर से भी, जैसे बाहर से आप शांत दिखते हैं, ईश्वर स्वरूपी दिखते हैं, क्या भीतर से भी वैसे ही हैं? क्या आपके भीतर में, मन में लोभ, लालच, वासना किसी प्रकार का ये तो पैदा नहीं होता? क्या आप जैसे भीतर दिखे वैसे बाहर से, जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे भीतर से भी है कि नहीं शांत? कि भीतर तो ऐसा नहीं होता। क्या कि आदमी बाहर से तो बड़ा शांत नजर आता, बड़ा साधु प्रवृत्ति का नजर आता, भीतर ही भीतर खेल चल रहा होता, तूफान मचा होता अंदर, है ना। इसलिए कबीरदास जी ने कहा ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कर, जब मन खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोई। तो अंदर जब खोजा तो पता चला कि घमासान तो अंदर बैठा हुआ, घमासान तो अंदर चल रहा है, अंदर तो तूफान मचा हुआ है। आज वही प्रश्न उसने आज एकनाथ जी महाराज जी से कह दिया। तो एकनाथ जी महाराज जी ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और कहे कि मैं आज इसका उत्तर चाहता हूं आपसे कि महाराज आप बताइए कि आप जैसे आप बाहर से हैं ऐसे भीतर से भी आप शांत और ऐसे है कि नहीं है? तो एकनाथ जी महाराज जी ने कहा कि हाँ, मैं तुझे इस चीज का मैं उत्तर दे दूंगा, प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं।
लेकिन मैं एक बात तुझसे कहना चाहता था, मैं वो भूल ना जाऊं, पहले मैं उसको बताऊं। तो उसने कहा महाराज बताओ। बोले मैं जब तुम आए तो मैंने आपका हाथ देखा। तो हाथ देखा कि मैंने देखा कि इसमें आप जो है 4-5-7 दिन के बाद आप मरने वाले हो। एकनाथ जी महाराज ने उस व्यक्ति को कहा जो प्रश्न पूछने आया था। बोले मैं इससे पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं कि जब तुम आए थे तो मैंने आपके हाथ को देखा, और उस हाथ में मैं, जहां तक मेरा ज्ञान है, और मैंने ये पाया कि आप 7-8 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे उसने सुना कि वाकई महाराज जी मैं 7 दिन के बाद मर जाऊंगा, एकनाथ जी महाराज जी ने कहा कि हाँ आप 7 दिन के बाद मर जाओगे। तो कह रहा अच्छा महाराज। वो महाराज को प्रणाम किया एकनाथ जी महाराज को। अब धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा, पैर लड़खड़ाने लगे। आया तो अपने पैरों के बल पे था, लेकिन अब जैसे मृत्यु का सुना तो हाथ, आत्मा खिल गई अंदर से, मनोभाव टूटने लगे, कॉन्फिडेंस हिलने लगा, कॉन्फिडेंस जाने लगा, आत्मबल क्षीण होने लगा, और आत्मबल इतना क्षीण हो गया कि शरीर भी क्षीण होने लगा। शरीर में बल नहीं रहा, हाथ पैर कांप रहे हैं, कांपते कांपते पैरों से नीचे उतर रहा है, और सीढ़ियों में उतर रहा है दीवार के सहारे से पकड़ पकड़ के। अब जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरा गिर गया। क्यों? अब टेंशन किस बात का? मृत्यु का। अब डर गया, घबरा गया। लोगों ने उठा के उसको घर पहुंचाया। उसने जाके घर वालों को बताया कि अब जो है कि मैं 7-8 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। एकनाथ जी महाराज, और एकनाथ जी महाराज जी को सब मानते थे कि नहीं ये गलत नहीं कहते हैं। तो सब लोग घर में रोना पीटना शुरू हो गया। ये भी बेचारा पड़ा हुआ है खटिए के ऊपर में। सब लोग रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं है, ये जिंदगी है, मृत्यु तो निश्चित ही है, सब कुछ तय ही है। अब 7वें-8वें दिन एकनाथ महाराज जी भी उनके घर मिलने के लिए पहुंचे, तो सब रो रहे पीट रहे कि महाराज हमारा बंदा चला जाएगा 8वें दिन। एकनाथ महाराज जी ने कहा वो तो सब ठीक है, मुझे मिलाओ जरा, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। तो मिला, बेचारा लेटा हुआ है। एकनाथ जी महाराज जी ने कहा कि अब कैसे महसूस कर रहे हो? कह रहे कि महाराज क्या महसूस करना, अब तो जाना ही है। तो कहे मैं तो तुम्हें प्रश्न का उत्तर देने आया। बोले, फिर वो कहने लगा महाराज कौन सा प्रश्न और कौन सा उत्तर, क्या करना आप प्रश्न के उत्तर लेकर के? देखिए ये होता है जब मृत्यु आ जाती है जीवन में, पता एहसास हो जाता है, तो कहता है कि मुझे क्या करना आप प्रश्नों के उत्तर लेकर के, मैं प्रश्न का उत्तर जान के अब मैं क्या करूंगा, मैं तो खुद ही मरने वाला हूं। एकनाथ जी महाराज जी ने कहा कि तेरा प्रश्न का उत्तर तो देना जरूरी था ना। बोले महाराज अब छोड़िए वो सब प्रश्नों के उत्तर को, अब हम तो जा ही रहे हैं। तो एकनाथ जी महाराज जी ने कहा अच्छा ये बताओ चलो कि आपको जिस दिन पता चला कि आपकी मृत्यु 7वें दिन होगी, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप क्या महसूस कर रहे थे? आपके मन में क्या आया? कोई ऐसा नकारात्मक भाव आया? कोई ऐसी गलत विचारधारा आई? क्या कहीं चोरी करूं, कहीं चकारी करूं, कहीं जो है लोभ इकट्ठा कर लूं, धन इकट्ठा कर लूं, पैसा इकट्ठा कर लूं, जायदाद बना लूं, कोई ये भाव आया कि मैं कुछ और भोग लूं? बोले नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं आया, मुझे तो पल बस ये दिख रहा था 7 दिन में मेरी मृत्यु है, मैं पल प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूं। तो बोले तू 7 दिन का तेरे को बताया गया था, मैं तो पल पल मरता हूं। तो जो पल पल मरता है उसके मन में गलत भाव कहां से आ सकता है? उसके मन में गलत विचार कहां से आ सकते हैं? उसके मन में भोग विलास की लालसा कैसे हो सकती है? ये तो उसी के मन में होगी जो मृत्यु से कोसों दूर अपने आप को मान रहा है। और बोले 7 दिन क्या, 7 साल बाद क्या, और 7 मिनट बाद क्या, मृत्यु तो आनी है, ये तय मानो आप। और कहे उठो आप मरने वाले नहीं हो, मैं तो आपसे झूठ बोला था कि आप 7 दिन में मरने वाले हो। बोले अच्छा महाराज। अचानक उसके अंदर जागृति आई और उत्साह से उभर उठा। सही कह रहे हैं महाराज जी। बोले हाँ, अब बता कि 7 दिनों के अंदर तूने क्या एहसास किया? बोले महाराज ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं आ रहे, सिर्फ पल पल मृत्यु। महाराज जी कहते, एकनाथ जी महाराज कहते कि बस यही अनुभव मैं रोज करता हूं। आप 7 दिन के बाद की बात करते हैं, मैं हर पल मरता हूं। मैं इतना नजदीक मृत्यु को देखता हूं कि मैं विचार शून्य हो जाता हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं चलता।
यही सच्चाई है। इसलिए 7 दिन क्या, 7 साल बाद क्या, 70 साल क्या बाद क्या, मरना आपको तय है। और आप इसका बोध आज ही कर लें, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा, जैसे राजा परीक्षित के जीवन में आया। आप इसका एहसास कर लें तो आपका मरना सुहेला हो जाएगा। जीवत बूझो, जीवत जानो, जीवत मुक्त निवासा, जीते जी मुक्त हो जाओ, ये मृत्यु के भय से आप ऊपर उठ जाओ। तो हम मृत्यु को इतना नजदीक समझें कि हमारे अंदर से सारी लोभ वासनाएं जाती रहेंगी। ये यथार्थ है, यही जीवन जीने की कला है, यही जीवन। तो जीवन जीना उसी को आया जिसने मृत्यु को जाना, और जिसने सिर्फ जीविका चलाने की सोची, जीवन को बिताने की सोची, जीवन जीने की सोची, वो कभी जीवन नहीं जी पाया। जीवन को वही जी पाया जिसने मृत्यु को नजदीक देखा, जिसने मृत्यु को जाना। इसलिए संतों ने कहा, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अगर जीवन की सार्थकता चाहते हो, जीवन की सफलता चाहते हो, जीवन में उत्कर्ष चाहते हो, जीवन में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो 2 बातों का एहसास हमेशा होना चाहिए। एक ईश्वर, दूसरा मृत्यु। और एकनाथ जी महाराज जी ने कहा कि आपको मृत्यु का एहसास था तो पल पल आपने किसे याद किया? बोले, मुझे पल पल परमात्मा की याद आती रही, और पल पल मैं ईश्वर को याद करता रहा, पल पल मैं ईश्वर को स्मरण करता रहा। मेरे मन से तमाम संसार की जो बातें थी वो जाती रही, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर और मृत्यु। मैं मृत्यु देख रहा था, 7 दिन बाद मरने वाला हूँ, और 7 दिन के 24 घंटे, रोज के 24 घंटे मैं केवल ईश्वर का स्मरण कर रहा था, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहा था। तो एकनाथ जी महाराज जी ने कहा, यही जीवन जीने का असली सूत्र है। जिसने मृत्यु को नज़दीक देखा वो पल पल ईश्वर को भी नज़दीक देखेगा, और ईश्वर तो अपने नज़दीक ही है। ना था मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर था, नज़र नहीं आता है तो नज़र का कसूर था। इसलिए भाइयों बहनों, अगर अपने जीवन के कल्याण को चाहते हो, जीवन की सार्थकता को चाहते हो, तो यही बात को हमेशा याद रखें, जो चाहे कल्याण। कहते कि अगर जीवन की सफलता चाहते हैं और सार्थकता चाहते हैं तो 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इसलिए मृत्यु उत्सव बन जाए, आप मृत्यु का आभास कर लें, बोध कर लें, और ये मन से निकाल दें कि आप अमर हैं। समझें कि अगले क्षण आपकी मृत्यु होने वाली है, फिर आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। इसलिए इस बात का बोध आपको हो जाए, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इसलिए भाइयों बहनों, ये मृत्यु को जानना बड़ा जरूरी है। अगर हम मृत्यु को जितना नज़दीक देखते हैं, आपके जीवन में उतना अद्भुत परिवर्तन आएगा, और जो भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण हो जाता है ना। इसलिए हमें इस बात का एहसास हमेशा रहे कि हम परमानेंट नहीं है धरती पे, कुछ समय के लिए हमें ये जीवन मिला है। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये माटी में मिल जाएगा, माटी में ही मिल जाएगा। माटी का ये पुतला, ये मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन वो चेतना अजर है, अमर है, वो चेतन शक्ति निकल जाएगी। ऐसा ना हो कि हमारे गलत चिंतन के कारण से निम्न योनियों में हमारी चेतना भटकती रहे, और आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। हम अविनाशी होने के बाद भी निम्न योनियों में भटकते रहे। इसलिए महापुरुषों ने यही समझाया कि आप जीवन को जानना चाहते हैं तो मृत्यु का आभास बोध करना बड़ा जरूरी है, तभी अपने जीवन को कल्याण। और मृत्यु को याद रखोगे तो ईश्वर ऑटोमेटिक याद रहेगा, जैसे उस व्यक्ति को याद रहा, है ना। इसलिए इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम, और एक जोरदार जय घोष। एक आप सबसे गुजारिश कि आप इस सत्संग विचारों को जरूर सुने और उन तक भेजें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।